अब शांत रहिए। इसे ऐसे क्यों? आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। सात चेहरा देखा जाना लग रहा है। आज से करीब 10,000 साल पहले पढ़े भी थे इसको ना। औसत में एक सूत्र है और इसी सूत्र में पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, एक सूत्र है, औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या। और इसी एक ही सूत्र पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है और इसी में पता नहीं कितने हजार सवाल बन जाते हैं। हाँ। अच्छा, जरा एक चीज आप बताओ सब लोग, अगर देखो सभी राशियों का योग अगर सूत्र पूछा जाए तो यहाँ से इसको उठा किधर गुणा कर दोगे, ठीक है। और सभी राशियों की संख्या ये इधर लाए तो ये औसत इधर चला जाएगा, ये आगे पीछे कर लोगे ना। देखो जैसे राशियों की संख्या इधर आया, अगर इसको ए माने और ये बी माने और इसको सी मान लेते हैं, अगर ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं, नाम भी सही होना चाहिए, ऐसे रहने दो, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, अगर इधर गुणा कर दिए इसका तो औसत गुणे ये राशियों सभी राशियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग ना। हाँ जी सर, नहीं जब पूछे ना तो ये बोलना पड़ेगा तुरंत। हाँ बहुत तेज बोलना। हाँ। और इस ये छोटा सा सूत्र है ना, इसको मजाक मत लेना भी, इसे में भूल जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, जैसे देखो हमने कहा इसमें कितने बच्चे बैठे, 20 लोग हैं लगभग ना। मान लो कोई 40 किलो का है, कोई 50 किलो का है, कोई 52 किलो का है, प्राची है 80 किलो का, ठीक है। कल्पना है 1.5 क्विंटल, ठीक है। जरा आप लोग औसत निकालिए लड़कों का। चलो राम सिंह हो गया 5 केजी, सुनील हो गया 10 केजी। अब इसका औसत बताइए। सर जी आप इतना कम वजन कर दिए, कोई फूक देगा तो जाएगा। और तरीके से सकते हैं। सुनो आप लोग इसका औसत बताइए। औसत सवाल में ये है औसत, तुरंत आप लोग बताइए, फिर इसका तरीका बताएंगे। क्या बताया? और अगर हम पूछें इसका औसत तो औसत के लिए क्या करोगे, सबको जोड़ो और 1 2 3 4 5 6 7 का भाग करना है। जल्दी से आप लोग बताइए आंसर, जल्दी से जोड़ के आंसर बताइए। 41 सबको जोड़ने के बाद कितना है, 287 ना बटे 7, 7 चौक 28। 187 सर जी। हम तो जोड़े नहीं, आप ही बता रहे हो। ये 150 है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओ, सबको जोड़ना है और बटे 7 करना है, ठीक है। हाँ ये तो पुराना ही है, सबको जोड़ना है और बटे 7 करना है। यहाँ एक संख्या और होती तो फिर बटे 8 करना होता है। सर जी 77 आ रहा है सर, जोड़ के भाग देने पर कितना रहा? 77 भाग 7 ये 5 भाग दे। हाँ सर जी ये 5 लोग हैं, ये केजी में है सब। जल्दी से इनका औसत बताइए। ये पीछे से 5 बच्चे हैं, कितने केजी के, इनका औसत। इसका क्या करें? इसका रात में खाना बनाना, उसमें डाल खड़ा है 149 151। हाँ जल्दी करो, इसका औसत कितना होगा। बाबा जल्दी कैलकुलेशन करो, ये बकवास मत करो।
कितना 151.6 ना 153 153 होगा ना। सही बोला। ये 53 वाला सही है कि ये वाला? सर जी तिरावन क्या? वही बोला। 153 वाला सही है सर जी। 153 कौन बोला था? कोई बात नहीं, आंसर सही होना चाहिए बस। चाहे 53 बोलो, चाहे 52 बोलो, चाहे 53 बोलो। अच्छा थोड़ी देर शांत रहो आप लोग। देखो औसत के लिए क्या करोगे? इसका जोड़े हो और 1 2 3 4 5 का भाग कर दिए हो ना। जोड़ कितना आया था? जोड़ने के बाद कितना है? 768/5। औसत के लिए जोड़ के भाग किए हो ना। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है? देखो ट्रिक में ये है, देखो अच्छा ऐसा नहीं लग रहा ये सब 150 करीब है? सब 150 करीब है ना। कुछ भी आप ले सकते हो, चाहे 150 लो, चाहे 151, चाहे 152, चाहे 53, कुछ भी लो, लेकिन जहां से थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहे उसको लो, ठीक है? कैसे? देखो मान लेते हैं इसका औसत 150 है, ठीक है? मान लेते हैं तो फिर उसके बाद प्लस लिखो। अब देखो यहाँ ये कितना कम है? 1 कम है ना। ये कितना है? 1 अधिक है। ये कितना है? 10 अधिक है। ये कितना है? 3 अधिक है ना। ये 5 अधिक है। देखो ये प्लस माइनस तो हट गया। ये देखो ये जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 18 हो रहा है ना। और ये जो 18 है ना, केक कटेगी सब में बटेगी। 5 लोग हैं, ठीक है? ये केक है। और अगर ये प्लस में आया है ना फिलहाल, हाँ केक कटेगी सब में बटेगी, तो इसका केक काट दो। 5 आया कितना? 5 तिहाई 15 बचा 3 हो गया। 5 6 30, 3.6। इसको ला के इसमें जोड़ दो, कितना आया? 153.6। यही आया ना। ये वाला गलत था, ठीक है? अगर इस तरह के आ रहे हैं ना, तो जो मतलब जहां से कैलकुलेशन आसान हो जाए वहीं उसको पकड़ो, ठीक है? अच्छा एक काम, यहाँ अगर माइनस में आता तो फिर क्या करते? इसमें घटा देते, ठीक है? इसमें घटा देते अगर ये माइनस में आता। केक कटेगी सब में से घटेगी। अच्छा एक सवाल दे रहे हैं आप लोग, देखें कौन पहले बताता है। चलिए रहने दी, तीन ही बताइए। देख किसका आंसर पहले आता है। सिर्फ कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। बोलो जल्दी। 843.5 कुछ 777। और किसी का? देखने से लग रहा है 777 सही नहीं। अगर इसको इधर लिखे होते तो समझ जाते ना। इसको समझाने, इसको यही रहने देते, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं। देखो अगर हम लिख दें 1 2 3 4 ऐसे लिख दें 10 तक, इसका औसत 5.5 कितना? और यहाँ से 10 हटा के यहाँ 9 कर दे, कितना? जोड़ने के बाद कितना आएगा? 45 ना। 45 में फिर 9 का भाग करोगे आएगा 5 ही ना। तो मतलब ये बीच वाली संख्या आती है, इसको कम कर देते थोड़ा सा। चलिए यहाँ 5 तक लिखेंगे। अब बताओ औसत कितना आएगा? बताओ आप लोग, इसका औसत कितना होगा? इसका किसका?
उसका भी देखे। तीन ही होगा ना, 15 है, 3 होगा सब। इसको जोड़ने के बाद 15 आएगा और इसमें 5 का भाग करोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो औसत कौन सा आ गया? बीच में। तो इसका मतलब ये है ना, जब नेचुरल नंबर है या इसमें अंतर बराबर है, देखो एक का अंतर है ना, ये एक का अंतर है ना, एक का अंतर है सब में। जब अंतर ये बराबर रहे ना तो बीच वाली संख्या हमेशा ये औसत हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, औसत कितना कितना अंतर है? अंतर 111 का है ना। तो इसमें देखो औसत ये हो जाएगा। अच्छा, औसत का एक नाम और है, औसत का एक जुड़वा भाई है, इसी को माध्य भी बोलते हैं। माध्य, अगर कहीं माध्य निकालने के लिए आ जाए ना, ये समझ लेना वही औसत ही है, इसी का जुड़वा भाई है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं। टॉपिक वाइज में पहले क्वेश्चन कराते थे छोटे छोटे, 1 से लेके 100 तक 90 तक संख्या लिखी है। जरा इसका माध्य बताइए आप लोग, या औसत बताइए, दोनों एक ही चीज है। माध्य और औसत दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक लिखा है? 90 तक। ठीक है, इसका कितना आएगा? कितना होगा? 45.5। देखो इसको कैसे करेंगे, एक छोटा संख्या लेते हैं, उसमें करते हैं पहले 1 2 3 4। देखो विषम अंक है ना, बीच में इसमें कौन है? नहीं है तो कोई नहीं, 2 और 3 दोनों है। 2 और 3 दोनों है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग कर सकते हो। कितना आएगा? 2.5 आएगा। ठीक है, या तो फिर इसको और इसको जोड़ के 5/2 तब भी 2.5 आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक संख्या और हो गई, विषम संख्या हो गई, तो देखो अब तो 3 ये खुद ही बीच में हो गया ना, फिर ये बीच वाली हो जाएगी। और इसको निकालने के लिए काम और कर सकते हो, इसको और इसको जोड़ो, 2 का भाग कर दो, इसको इसको जोड़ो और 2 का भाग। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग करेंगे, 45.5 आएगा। अगर यहाँ एक संख्या और होती 91 तक, तो वो बीच वाला हो जाता है। इसको इसको जोड़ के 2 का भाग करने के बाद 46 आएगा। ठीक है, अब 50 से 120 तक, 50 से 120 तक बताइए कितना होगा? 50 + 51 + 52, ये कहाँ तक? 120 तक। कितना आएगा? 85। कैसे कियो? हाँ, इसको इसको जोड़ो और उसके बाद 2 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब ये अंतर समान रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई दूसरा संख्या बीच में लिख दिया होता तो फिर सीरीज नहीं बनेगी, तब उस कंडीशन में फिर जोड़ना ही पड़ जाएगा हमें। ठीक है, अब देखो, अच्छा इसका एक तरीका और है, फिर कौन सा? देखो थोड़ा सा हार्ड है, वो प्राकृतिक संख्या जोड़ लो ना, 50 से लेकर 120 तक जोड़ोगे तो कितना आएगा? जो भी आ उसमें 2 का भाग कर दो, फिर 2 का भाग जितनी संख्या उसमें उसका भाग करना पड़ेगा, जितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अच्छा लिखो 2 से 88 तक सम संख्या, 2 से 88 तक सम संख्या, इसका औसत कितना होगा? 45 ना। क्या करना पड़ेगा? पहले सम संख्या लिखनी पड़ेगी। पहले सम संख्या लिखो, 2 4 6 कहाँ तक? 88 तक। और देखो अंतर सब में बराबर है ना, जब अंतर बराबर, इसको जोड़ो 90 हो गया, 90 में 2 का भाग किया कितना हो गया? 45। ठीक है, ये एकदम बेसिक है। बताइए 1 से 71 तक की सब विषम संख्याओं, 1 से 71 तक
विषम संख्या कितना होगा? हाँ 1 3 लास्ट 71, इसमें जोड़े और आ गया 72, 72 में 2 का भाग किया आ गया 36। ठीक है। अच्छा एक लास्ट, इसका एक सवाल लास्ट लिखिए। 144 156 168 और लास्ट है 360। इसका बताइए औसत। कितना है? दो सौ बावन। सही है। बस देखो अंतर बराबर है ना सब में। जब अंतर बराबर है पता चल गया तो इसको जोड़ के 2 का भाग। ठीक है। देखो रीता गीता सीता संगीता 3 लोग हैं। एक है 35.5 kg और दूसरा है 28.5 kg और तीसरा है 24.5 kg। जरा औसत बताइए इनका। कैलकुलेशन चेक करना है हमें, जल्दी बताओ कितना आएगा? 29.9। हंसने वाली क्या बात है इसमें? जी ये हंस रही है तुम्हारे मुंह से, हमने तुम्हारी आवाज सुनी है। कहाँ से जी? कितना है? चले आगे। अब लिखो, हेडिंग डालो, समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों में 10 सदस्यों की औसत आयु आयु 30 वर्ष है। कप्तान की आयु, कैप्टन की आयु। लगाइए कितना होगा? कितना? 41। थोड़ा समझा दे फिर अगला क्वेश्चन। अगला नहीं, अगला टाइप, इसमें कुछ है नहीं। देखो एकदम बेसिक से। लग आया? समझ आया? चलो देखो इधर। 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 30 वर्ष है। ठीक है। अगर हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर औसत में ये 10 सदस्यों का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? योग। यहाँ पे औसत आयु बराबर क्या था? औसत आयु एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। योग ऊपर योग था, नीचे संख्या। ठीक है, नीचे संख्या थी ना। अब देखो अगर ये यहाँ क्या, ये औसत है ना, तो ये 30 आ गया
और बराबर में यहाँ संख्या तो 10 है ना, और योग कितना हो जाएगा, योग यक्स मान लेते, इधर गुणा कर दिए तो 300। जब इसको यक्स मतलब ये 10 लोग हैं, अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल 300 आएगा, ठीक है। हाँ, ये जोड़ने पे 300 आएगा। अब ये कह रहा है ना कैप्टन को अगर शामिल कर लिए तो एक बढ़ गया, एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 31 हो गया ना। और उसके बाद सदस्य कितने हो गए, 11 हो गए ना। तो इसमें 11 का गुणा करेंगे ना, तो 11 के 11, 11 3 33, 34। देखो पहले टोटल योग इतना था, अब इतना हो गया। कब, जब कैप्टन आ गया। तो इसमें से घटा लो तो कितना ज्यादा है, वही है, ठीक है। 41 ज्यादा है, ये 41। लेकिन इस तरह एग्जाम में नहीं काम बनेगा, ठीक है। छोटा सवाल, क्यों? देखो थोड़ा सा इसका ट्रिक बताएं क्या, इसको मन में सॉल्व करने के लिए। 10 सदस्य हैं, उनके लिए औसत कितना है, 30। जो कैप्टन आएगा मान लो उसकी भी 30, ठीक है। औसत जो है मान लेते उसकी भी 30 है, लेकिन ये जो है 11 प्लेयर हो जाएंगे ना। तुमको समझाने के लिए हाँ, ये 11 प्लेयर हो जाएंगे ना। और सबकी औसत अब 1 वर्ष बढ़ रही है ना, 1 वर्ष बढ़ रही है, तो 11 के 11, इसमें 30 में 11 जोड़ना पड़ेगा, बस 41, ठीक है। और उसके आने से औसत आज 1 वर्ष बढ़ रही है। और टोटल कितने प्लेयर हैं, 11 हैं। 11 के 11 और ये आ गया 30, 11 41। जरा एक और हम दे रहे हैं, इसको आप अपने मन से ही करिएगा तुरंत, ठीक है। लिखिए 6 37 और 2, 6 37 और ये आ गया 2, ये अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें बढ़ रहा है घट रहा है, हाँ ये 2 वर्ष कम है, 2 वर्ष कम, बस। चलिए बताइए, 23 कितना, 23 आए नहीं है। अभी देखो ये एकदम शुरुआत है, अगर अभी ऊपर जा रहा है ना तो आगे एकदम ऊपर जाएगा। या तो हम बेसिक से एक बार कर दें फिर। देखो 6 सदस्यों के औसत आयु कितना है, 37 वर्ष। तो इनका योग कितना आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा, गुणा करना पड़ेगा ना इसका, कि इसी को जोड़ दें हम, गुणा करना पड़ेगा। 6 7 42, 6 3 18, 18 4 22, कितना आ गया योग, ये पहले का योग है, ठीक है। अब जब वो शामिल हो जाता है तो एक प्लेयर तो 7 हो गए ना, और ये 2 घट गया ना, मतलब ये 35 है और ये कितना हो गया 7। ये एक नया जब आ जाता है तो ये 2 वर्ष कम हो जा रहा है ना, तो ये 2 वर्ष कम हो गया तो 35 हो गया, और एक नया आ जा रहा है तो ये 7 हो गया। जरा भी इसका गुणा करो, 7 5 35, 7 21, 3 24। देखो पहले 222 था, अब कितना हो जा रहा है 245। इसकी उम्र कितनी हो गई, फिर इसको घटा दो, कितना आएगा 23। अब ये एकदम बेसिक है, जिसको ना समझना अभी बता दो, हर बार हम इसका बेसिक अब नहीं करेंगे। देखो इसका तरीका देखो, ये तो जो नया आ रहा मान लो उसकी 37 है, मान लेते हैं उसकी औसत आयु, उसके आयु 37 है, ठीक है। लेकिन उसके आने की वजह से कितने लोग हो गए, 7, लेकिन 2 घट गया है, ठीक है, 2 घट गया है, तो मतलब 7 दूनी 14, 14 इसमें घटा दो फिर, ठीक है।
14 इसमें जब घटा दोगे तो कितना आएगा? 23 ही आएगा ना। ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, लगा लो एक बार इसको, दोनों तरीका लगा लो। और अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पहले गियर पे गाड़ी चल रही थी, अब दूसरे गियर पे गाड़ी चलेगी। चलिए हम सवाल पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा। 20 बॉय हैं एक क्लास में और औसत जो है, औसत है 12 वर्ष, और एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब एक लड़का कहीं चला गया, तो औसत आयु में 2 वर्ष, ये 0.2 वर्ष की कमी आ गई। कमी आ गई, एक लड़का कहीं चला गया, उसकी वजह से इतनी कमी आ गई। ठीक है, बताइए उस जो लड़का गया उसकी उम्र कितनी थी? कितना? एक लड़का कहीं चला गया, देखो 20 लड़के हैं और औसत कितना है? 12। एक लड़का कहीं चला गया ना, उसकी वजह से औसत में कमी आ गई, कितना? 0.2। जरा बताना वो जो गया उसकी उम्र कितनी थी? कितना है? 15.8। अनुराग कितना है? आए नहीं? सुनील नहीं आया। देखो अगर यहाँ से देखा जाए टोटल योग कितना आएगा? 12 दूना 24, 240 आएगा ना। ये चला, एक लड़का चला गया तो औसत कितना रह गया? 11.8 यही रह जाएगा ना। और टोटल संख्या कितनी रह गई? 19। बस इसका गुणा कर लो और आपस में घटा लो, हो गया। अब तो दिक्कत आएगी 19 का पढ़ा पढ़ने में। इसका गुणा करो, इसमें अंतर ले लो, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, आएगा इतना करो। देखो इसका 60 तरीका देखो। मान लेते हैं जो लड़का गया है उसका 12 ही है, उसका जो औसत है या उसकी आयु है वो 12 ही है। ठीक है, तो जब चला गया लड़का तो कितने बचे? 19। और लेकिन उसकी वजह से दिक्कत क्या हुई? ये इतना कम हो गया ना। 19 दूना 38, ये 19 दूना 38, ये 3.8 की कमी आ रही है। इसको मैनेज करने के लिए इसमें आप प्लस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने, ये जो कमी आ रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा 15.8। फिर से देखो, ये 60 तरीका समझ में आया? नहीं आया। देखो यहाँ कमी हो रही है ना, तो कितने कमी हो जाएगी? 3.8 की। लेकिन हमें इसको बैलेंस बना के चलना है ना, तो बैलेंस करने के लिए तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा हो रहा होता ना तो बैलेंस करने के लिए हमें कम करना पड़ता। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ये 60 तरीका, नहीं तो फिर आप ऐसे कर लो अगर ना समझना है। कम क्यों करोगे? बैलेंस करना है। ठीक है।
अच्छा एक सवाल और लिखें इस पर है। 10, 28, 1। जरा आप लगाइए। 10 लड़के हैं, औसत 28 है और एक कहीं चला गया, आता है चला जाता है? हाँ, एक लड़का कहीं चला गया, उसकी वजह से 1 वर्ष ये औसत अब बढ़ गई है, बढ़ जाती है। उन्नीस 19। 10 बच्चे हैं, इससे अच्छे तो हम लिख ही दे इतने देर में, ठीक है, जो इतना समझाना पड़ता है। देखो 10 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु इतनी है, 19। और एक लड़का कहीं चला गया, उसकी वजह से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। आया? कैसे गुणा करके निकाले कि शॉर्ट तरीका अपनाइए? गुणा करके ना, हाँ वो भी सही है, पहले गुणा करके सीख जाओ, फिर उसके बाद देखो गुणा करने के लिए इसका गुणा करोगे तो इसमें 280 आ जाएगा ना। हाँ, 280, लेकिन अब औसत 1 बढ़ गया ना, तो 29 हो गया, 9 ठीक है। हाँ 29 हो गया, लेकिन ये तो एक लड़का चला गया ना, तो ये तो 9 ही रह गया। गुणा करके फिर अंतर ले लो, ठीक है। और इसका सरल तरीका, और सरल तरीका देखो, मान लो जो लड़का गया है ना वो 28 वर्ष का ही है, मान लेते हैं जो लड़का गया वो 28 वर्ष का है, ठीक है। अच्छा वो जो गया उसकी वजह से क्या हुआ है, ये 1 वर्ष बढ़ गया है और ये 1 कम हो गया है, तो 9 है, 1 बढ़ा है, 9 1 के 9, लेकिन ये बढ़ गया है, हमें बैलेंस करने के लिए इसमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस कम करने के लिए इसको कम करेंगे तो आ जाएगा 19, ठीक है। उसकी उम्र कितनी थी? 19। समझ में आया? चलिए ये दूसरा तीसरा है। देखिए जब समूह में एक व्यक्ति स्थान कोई नया व्यक्ति रख ले, दस रख लिया जाता है, जिससे औसत भार